सतगुरु भगवान की जय हो। एक लाइन माता रानी के चरणों में और उसके बाद फिर पावन चर्चा आप लोग सुने। कि रसीली अरे भरदा मोरी गगरी हो, रसीली भरदा मोरी गगरी हो, रसीली भरदा मोर गगरी हो, रसीली भरदा मोर गगरी हो। अरे मोरी गगरी हो कि मोरी गगरी हो, रसीली भरदा मोरी गगरी हो। भरदे भराज तोरे सर पे धराईदा, भरदे भराज मोरे सर पे धराईदा, भराज मोरे सर पे धराईदा। अरे ससुरा ससुरा पकड़े मोरी अंगुरी, ससुरा पकड़े मोरी अंगुली हो, ससुरा पकड़े मोरी अंगुली हो, ससुरा पकड़े मोरी अंगुली हो। रसीली भरदा मोरी गगरी हो, रसीली भरदा मोरी गगरी हो, रसीली भरदा मोरी गगरी हो। आइए इसी भाव में कवि ने दर्शाया है। अरे मयरिया अरे मयरिया फेरा ना हो नजरिया, मैरिया फेरा ना हो नजरिया, मैरिया फेरा ना हो नजरिया, फेरा ना हो नजरिया, मयरिया फेरा ना हो नजरिया, मैरिया फेरा ना हो नजरिया, मैरिया फेरा ना हो नजरिया। रक्त बीज महिषासुर संहर ले, रक्त बीज महेशासुर संहर ले, रक्त बीज महेशासुर संहर ले। अरे हाथवा में लइके कटरिया, हाथवा में लइके कटरिया, मयरिया फेरा ना हो नजरिया, मैरिया फेरा ना हो नजरिया, मैरिया फेरा ना हो नजरिया। प्रेम सुर सरस्वती मैया की। आइए बड़ा ही सुंदर एक कटपिस हमारे बड़े भैया जी के द्वारा आया है। बड़ा पुराना गीत है क्योंकि दादा जी पुराने हैं तो गीत तो पुराना ही पे करी। कि भागो दौड़ो लोगो आवाज है। अरे भागो दौड़ो लोगो मेरी बेगम मुझे दिला दो, और 16 साल की बेगम को इस बूढ़े से मिलवा दो, भैया किसे मिलवाने? बूढ़े से। वो गीत में बजा है, वो अमरीश पुरी हुई है और कोई नहीं। पाँव पकड़ता हूँ तुम सबके, अरे करो ये काम हमारा, और बेगम से मिलवा दो हमें तो मानो यह सा
तुम्हारा काहे अरे एक तो अमानत मुझ पे अरे पबजी का एक खेल निराला कैसा खेल हुआ है ताजा ताजा कटपेश और का एकदम नया। पबजी खेल करके यानी सचिन हैदर सीमा हैदर और का अब हो गई पैदर और का सीमा हैदर हो गई पैदर अरे पबजी का एक खेल निराला कैसा खेल हुआ है एक देश से दूसरे देश में दो दिलों का मेल हुआ है क्या बात और है? प्यार की सीमा इतनी बढ़ गई पार कर गई सीमा ओहो, नाम भी सीमा है और सीमा के पार भी आ गई और का भैया और प्यार की सीमा इतनी बढ़ गई पार कर गई सीमा और चार चार बच्चों को लेकर भारत हो गई सीमा अरे उसको नहीं है परवाह अरे उसको नहीं थी परवाह अपने इस जान की चिंता नहीं रहा कि धारा जब पाकिस्तान के हमारी जाएंगी और का अरे उसको थी बस परवाह अपने अरमान की ओहो, कि हिंदुस्तान चली आई ओ हिंदुस्तान चली आई वो बेगम साला पाकिस्तान के हिंदुस्तान चली आई वो बेगम पाकिस्तान के एक और बताया गया है जब इस समय अभिनंदन पायलट थे पाकिस्तान की पाक सीमा में चले गए थे वापस जब आए तो कहते हैं इनके साथ में एक महिला भी आई थी अच्छा अभिनंदन का अभिनंदन जब करने जनता आई और चकित हो गई देख के जब एक अप्सरा परी दिखाई आई यानी आपस में चर्चा करने लगे और का अरे करने लगी सब प्रजा चर्चा उस नए मेहमान के और सीएम पीएम ने भी की खातिरदारी मेहमान की ओहो, काहे को सोचे लग हमका लगे कोई नवा मेहमान आया है हाँ, अरे सीएम पीएम ने भी की खातिरदारी मेहमान की कि हिंदुस्तान वाला लाया वो बेगम पाकिस्तान के लाया प्रजा चर्चा कहला जनता हम कहला के डॉक्टर भक्ति बिहाव करके लाए हैं अभिनंदन जी तो ये सब तर्जे
पुरानी है। आइए सीधे प्रसंग पर, दादाजी का बड़ा अच्छा प्रयास रहा है और क्या? वैसे आनंद आया है गाने में। समय होगा भैया। आइए प्रसंग हमारे बड़े दादाजी का प्रसंग छूटा है कि हनुमान जी एक दिन नदी में स्नान करने लगे तो वहां पर एक बताया गया है कि मछली आकर के हनुमान जी का पैर पकड़ लेती है। और जब हनुमान जी ने पूछा तुम कौन हो, तो कहने लगी मैं तुम्हारी बहन हूं। ये भाई ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। आइए जहां से आपका प्रसंग छूटा है उसी जगह से प्रचर्चा। अरे बहन के ही भांति भई रामा, बहन के ही भांति भई रामा, अरे दियो हमें बतलाई बहन के ही भांति भई रामा। अरे दियो हमें बतलाई बहन के ही भांति भई रामा, दियो हमें बतलाई बहन के ही भांति भई। और परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री हमारे ज्ञान प्रसाद दादाजी यानी झाम दादाजी यानी भजन भक्ति जनहित सेवा समिति उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे दादाजी का आगमन हुआ है। यानी भजन कमेटी के समिति के अध्यक्ष हैं। दादाजी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान प्रदान आशीर्वाद स्वरूप है हमारे मंडल को। और दादाजी से हम लोग आशीर्वाद के चरण छू करके आशीर्वाद की ही कामना कर सकते हैं कि दादाजी अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिएगा। हम बच्चों से जो कुछ भी त्रुटियां हो जाए तो आप लोग यानी अपना बेटा समझ करके माफ कर दीजिएगा। आइए कथा पर है। हाँ आइए भगवत सीधे चर्चा पर बताया गया है कि बहन कही भांति भई रामा और दीजे हमें बतलाए। बताया गया जिस समय हनुमान जी स्नान कर रहे थे तो यानी जब वो मछली आ गई पांव को पकड़ लिया, कहने लगे मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो हनुमान जी विचार करने लगे आखिर ये हमारी बहन बनी कैसे। अच्छा हेलो हेलो। और हमारे आदरणीय मानित सम्मानित हमारे घर मालिक प्रधान साहब जी के मतलब नाती ऋषभ भैया जो डिस्ट्रिक्ट लखनऊ की पावन धरती के रहने वाले हैं, मतलब प्रधान जी के नाती जी हैं। और उनके कर कमलों से ये मंडल को 101 रुपए का दान प्रदान है। आशीर्वाद की कामना है, स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोल दे हनुमंत लाल की जय हो। और ये हमारे घर मालिक प्रधान जी के मतलब दामाद साहब हैं हाफिज खेड़ा हमारे रामेश्वर भैया जो हमारे घर मालिक प्रधान जी के दामाद साहब हैं। और उनके कर कमलों से मंडल को 101 रुपए का दान प्रदान है। आशीर्वाद की कामना है, स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोल दे हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए आज के आनंद की जय हो। कि सुमिरो गुरु महाराज शरण के करो नमाज। और रक्षा करिए आई आज जग जीवन। अरे आगे का इजहार सुनैबे ओ मैं बल बुद्धि नादान। हनुमान तब पूछन लागे हनुमान तब पूछन लागे, हनुमान तब पूछन लागे। अरे सत्य करऊ बखान बहिन के भांति भई रामा। अरे साथी करो बखान बहन के भांति भई रामा, साथी करो बखान बहन
पूछने लगे कि आखिर तुम हमारी बहन कैसे हुई। तो आया है लेख में कि उसी समय यानी उसकी माता का आगमन हो गया। तो वार्तालाप होए रही बात माता तुरंत ही गई आई। और एक समय की बात रहन हम सत्य सुना। अरे तुम्हारे पिता केसरी एक दिन और करने आए स्नान। एक समय तुम्हारे पिता केसरी जिस तरह से तुम स्नान करने के लिए आए हो उसी तरह से एक समय तुम्हारे पिताजी भी आए थे। अरे अंश प्रसाद छूट जल माही। छूट गया और मैं मछली थी ना मेरे उदर में चला गया, मैं पान कर गई। अरे जन्मी यह संतान बहिनी के भाई भाई राम। अरे जन्मी संतान मछली की माता आ गई, कहने लगी बेटा हनुमान, एक समय तुम्हारे पिता केसरी स्नान करने के लिए आए थे, उनका अंश छूट गया और मैं पान कर गई, मैं गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो यानी इसका प्रादुर्भाव हुआ। इस नाते से तुम्हारे पिता हैं केसरी, मैं तुम्हारी सगी माता नहीं हूं लेकिन तुम्हारे पिता की पत्नी हो गई। उनका अंश मेरे उदर में था, इसलिए पिता के नाते से ये तुम्हारी बहन हो गई। हनुमान जी सोचने लगे अच्छा अगर ये हमारी बहन है तो हनुमान जी सोचने लगे हम उसको मानव के रूप में बताए थे, आवाज आई थी ना। हनुमान जी ने सोचा मैं इसके भेष को बदलवा के मानूंगा, तो हनुमान जी गोदी में ले लिए अपनी बहन को और भगवान भोले बाबा के पास में गए हैं। तो गोदी ली न उठाए भोला ढिग पहुंचे जाए, और दोनों कर जोरी हनुमत सकीरा हमारी बहन का भेष बदल दो और बात सुनाए तब जान। हे भोले बाबा हमारी बात को मानिए, मेरी बहन पर कृपा कीजिए। तुरंत 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 शिव शंकर मंत्र चलायो, तुरंत शिव शंकर मंत्र चलायो, भोला कर मंत्र चलायो, मंत्र चढ़ायो मंत्र चलायो, मंत्र चलायो मंत्र चलायो। अरे तू पे रूप गयो आए, अरे तू पे रूप गयो आए बहन कहे भाई भाई उस मछली को लेकर के भगवान भोला बाबा के पास में जब पहुंचे
अनुनय विनय किए तो भोले बाबा ने अपनी शक्ति के द्वारा उसके रूप को परिवर्तित कर दिया। कहते हैं ना, कुछ व्यक्तियों को नींद नहीं आती है। कहते हैं ना, जिस घर में टपकता पानी हो, घर में सुता सयानी हो, जिस घर में सर्प बसेरा हो और जिसके माथे पर कर्जे का बोझ हो, इन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है। हनुमान जी ने सोचा ये मेरी बहन है, ये भोले बाबा आप कृपा करो, हम अपनी बहन की सगाई किसके साथ कर दें। भोले बाबा ने कहा, ये हनुमान, अगर सगाई करना है तो हमारी इच्छा है कि हमारे नंदी के साथ बेहाव कर। कमलेश भैया तो सुनी भोला के बचन, हनुमत ना देर लगा, विध विधान से शिव भोला दीना ब्याह, हमारी सात जारी तब लीला मन प्रसन्न हुई। हनुमान जी ने अपनी बहन का विवाह नंदी के साथ में कर दिया। अति मन वो हर्षित हुई जावे, मंद मंद मुस्काई बहिन के भागी भई रामा। नादिया के साथ में जब विवाह कर दिया नंदी के साथ में, हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए। वारे भोले बाबा, तुमने हम पर कृपा ही कृपा दर्शा दिया है। क्या बात। कहते हैं कुछ समय बाद हनुमान जी अपनी बहन को लिए जा रहे थे तो देखिए रास्ते में घटना घट गई। चाचा जी कि बीत गयो कछु काल, बहन को संग लियो जाई, पहुँचे मार्ग दरम्यान असुर यक पहुँचा, फसा फरासुर वो नाम असुर का, और बहन का लीन छिनाए। यानी वो दानव आकर के और हनुमान जी से उस बहन को छीन लिया। ए हनुमान, बड़ा बलवान अपने को समझता है, अगर हिम्मत है तो मुझसे जीत करके अपनी बहन को ले जाओ। हनुमान जी अरे तुरंत पवन सुत रूप बढ़ायो, तुरंत पवन सुत रूप बढ़ायो, तुरंत पवन सुत रूप बढ़ायो, पृथ्वी गयो समाए। दोनों हनुमान जी और फरासुर दानव आपस में लड़ गए। अच्छा, मैं आप तुझे मार डालूंगा रे दुष्ट, तो मेरी बहन पर कुदृष्टि डाल रहा है। लेकिन हनुमान जी अतुलित बलधामम है, लेकिन आज उस असुर से हनुमान जी पार नहीं पा रहे हैं। अरे मारा मारी शब्द सुनावे, पावई कोई ना पार बहिन कहे भागी भई रामा। छुड़ाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन भैया बहन को छुड़ा नहीं पाए, छुड़ा नहीं पाए। हनुमान जी कहने लगे आखिर मुझको क्या हो गया है। बताया गया कि हनुमान जी ने
माँ का दूध नहीं पिया था। अगर जब तक हनुमान तू माँ का दूध नहीं पिएगा राक्षस से जीत नहीं पाओगे। हनुमान जी सोचने लगे अब तो हमारे बहुत बड़ी कमी है। हनुमान जी आज फौरन ही मैया को याद किए तो बताया गया है, कई रामायणों में लेख आया है कि माँ अंजनी ने जब दूध को छोड़ा है तो पर्वत को फाड़ करके यानी दूध की धार सीधे हनुमान जी के मुख में गई। मैया का कीना ध्यान सुनो सुजन मन लाए, अरे कैसे जीतब असुर बहन हमारी मुक्ति। मैया अंजनी को याद की है तुरंत ही भाई सहाय। मैया ने कहा बेटा हनुमान अगर तुम्हें दूध की आवश्यकता है तो मैं दूध प्रकट कर रही हूँ बेटा, अपनी बहन को छुड़ा करके ला। दूध धार तब छूट गई है, अरे भैया पर्वत किथरा हुई जाए, अरे पर्वत घाट तब जाए बहन कहे भाई भाई रामा। अरे पर्वत घाट तब जाए बहन के भाई रामा। अरे पर्वत घाट तब जाए बहन के भाई रामा। अरे पहिल कौन भात मिली रामा, पहिल कौन भात मिली रामा। अरे शादी करई जहार बहन के भाई रामा। बताया गया है कि मां अंजना ने दूध की धार को छोड़ दिया। हनुमान जी ने जब दूध का पान किया तो जाकर के असुर को ललकारा है। कहते हैं ना भैया हनुमान जी महाराज और असुर में युद्ध हुआ, अंतो गत्वा भैया वो असुर का प्राणांत हो गया। कि वीर बलि हनुमान असुर को मारी गिराई, अरे लीना बहिन का छोड़ाए माँ तुझे ग पहुँचे। सगरो हाल मैया तब पूछे साथी दियो बता। बेटा हनुमान मेरे कोई बेटी हुई नहीं, आखिर वो तुम्हारी बहन कैसे हो गई, ये बात हमें बताइए। तो जो यानी उस मछली की मैया ने इनकी बहन की मैया ने बताया था वो सारा हाल आज अंजनी मैया से हनुमान जी सुना रहे हैं। अरे सुनत बचन ना देर लगाई, सुनत बचन ना देर लगाई, सुनत बचन ना देर लगाई। साची रहे बताए बहिन यह भाई भाई रामा। अरे साची रहे बताए बहिन यह भाई रामा। साची रहे बताए बहिन यह भाई रामा। अरे पहिल यही भाती भाई रामा हो, पहिल यही भाती भाई रामा। अरे साची करे जहार बहिन यह भाई रामा। साची करे जहार बहिन यह भाई। यानी सारी बात बताए कि एक समय मेरे पिता केसरी स्नान करने गए थे, अंश छूटा था, मछली पार कर गई थी, उसी से मेरी बहन का प्रादुर्भाव हुआ। बताया गया है यानी जिस समय अपनी बहन को लेकर के हनुमान जी पहुंचे हैं तो मैया बहुत प्रसन्न हो गई। कहते हैं ना भाई बहन का अटूट रिश्ता प्रेम होता है। तो धीरे धीरे बीतो कछु काल, विदा करन कहे बेरी आया। अरे मैया दियो भेजवाई पति कैया दी। मन प्रसन्न मैया विदा की है, सुनिए ध्यान लगाए। ओ शंकर गुरुवर ज्ञान बतावे, शंकर गुरुवर ज्ञान बतावे, शंकर गुरुवर
हो बहिने के ही भांति भई। बोले रामा रहे उबे दरसाई हो बहिनी यही भांति हो बहिनी यही भांति। अरे मोर बेटा शादी दीदे बतलाई हो बहिनिया के ही भांति हो बहिनिया के ही भांति भई। बोले रामा बोले बेटा साथी करे बताया गया है कि आज विदाई में जिस समय आज हनुमान जी की बहन जा रही है, भैया ने बहुत कुछ उपहार में भी दिया है। तो आइए अब समय हमारा पूरा हो रहा है, चलते चलाते कटपे से वो भी भक्ति होगा, अब शक्ति वाला नहीं हुई है। और का हाँ भक्ति होगा। और इसी बीच में हमारे प्रमादे मानी समाज हमारे प्रसादी भैया, आप पतौना की बांधवती के रहने वाले हैं और आपके द्वारा 51 रुपए का दान प्रदान है, आशीर्वाद की कामना है, स्वागत बंदन अभिनंदन है। बोल दे हनुमंत लाल की जय हो। कि तो बाए मतवाली चा मर्द क्या कह रही है? क्या कह रही भैया? अरे सचिन के देसा बल्लेबाज, अरे बच्चन सा फिल्मी अंदाज, कंठी को किला लता के जैसी है किसकी आवाज, जहाँ में इनकी मिसाली कहाँ। लेकिन आइए भक्ति में चलना है। दुनिया में एक भारत दुनिया में एक भारत देश, अरे भारत में उत्तर प्रदेश, राम और कृष्ण जहाँ पर खेले, जन जन में संदेश। कहते हैं यानी जन जन में संदेश है। और पारिजात का यानी पारिजात का जो वृक्ष है वो बाराबंकी जिला में लगा है और किसी अन्य जिला में ऐसा देखने को नहीं मिला है। अरे दुनिया में एक भारत देश, भारत में उत्तर प्रदेश, राम और कृष्ण जहाँ पर खेले, जन जन में संदेश कि तू जा ओ तू जा। कहते हमारे देश को माता की पदवी मिली है। बड़े गर्व के साथ हम लोग कहते हैं भारत माता की जय हो। और मेरा भारत देश महान, किसी अन्य देश को महान नहीं बताया गया है। और क्या कि तू जा देश महान कहा, ओ तू जा देश महान और शिव शंकर के जैसा कौन भगवान है, शिव शंकर करके जैसा कौन भगवान है, शिव शंकर के जैसा कौन भगवान है। सारे देव
देवता देव कहलाए, लेकिन भोले बाबा महादेव। अच्छा काहे महादेव काहे? राजा थोड़ा बढ़ा भैया, बैठ गए। भगवान भोले बाबा जैसा दुनिया में कोई देवता नहीं है। का भैया और हम तो कहते भोले बाबा के यहाँ जियो वाला रिचार्ज समझो, यानी सिम। का रिचार्ज नहीं तब हो, इनकमिंग चालू है। फ्री चला हनुमान जी का व्रत करोगे, पूजन करोगे, मंदिर बने हो पैसा लागी, का मूर्ति में पैसा लागे, मंदिर में पैसा, घर बनवा कर के बाद पैसा नहीं, का लड्डू चढ़ाओ पैसा, माता रानी के भगत मूर्ति लाओ पैसा, मंदिर बनाओ पैसा, फल फलारी चढ़ाओ पैसा। भोले बाबा का तो हम फ्री वाले देवता। का रोड किनारे चले जाओ, एक झौवा भर लाओ हमको, अब मंदिर बनवा में पैसा लागे नहीं, खेतवा से नहीं, 2 झौवा मिट्टी लाओ, घर के सामने स्थापित कर दो हमका, और फल फलारी चढ़ाओ ना हमका, महंगे वाले धतूरे फल चढ़ा दो, बेल पत्ती चढ़ा दो, गन्ना चढ़ा दो, बिया चढ़ा दो, नहीं कुछ हो तो जब नहाओ तो एक लोटा जल चढ़ा दो। और का हम तो कहे भोले बाबा के फायदा ही फायदा है। और का इनका पूजा या तो घर के आगे करो या तो छत पर करो, और का पड़ोसी से मार हो जाए, लाठी डंडा ढूंढबे न करो, उठा भोले बाबा चालू। और का रिपोर्टों में लिखी गई, यानी सब फायदा ही फायदा। शिव शंकर के जैसा, बढ़ाया आवाज भैया, कौन भगवान है, शिव शंकर के जैसा कौन भगवान है, और हनुमान जैसा जग में कौन बलवान है, हनुमान जैसा जग में कौन बलवान है, कि तारा सिंह के जैसा जग में कौन पहलवान है, तारा सिंह के जैसा जग में कौन पहलवान है, कि रावण के जैसा जग में कौन विद्वान, जहाँ में इनकी मिसाल कहाँ हो जहाँ में इनकी मिसाल कहाँ, हो जहाँ में इनकी मिसाल कहाँ। आइए सांचे दरबार की भक्त और भगवान के बड़े बाबा की, सहयोगी भैया की, आइए वाणी को विराम है हमारे बड़े भैया जी का प्रोग्राम।